भाई बबलू, कल हम लोग कह रहे थे बबलू थक गया, बबलू ने आज थका दिया। इतना मारा है बबलू ने। बबलू ने आज ड्रिंक करी हुई थी, कम्प्लान पिया था। एक तबाक बैटिंग करते हैं, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत जोरदार बल्लेबाजी की, बहुत जोरदार वो खेले। और इससे ही पता लगता है कि कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उनके, वो विद इन द टीम ही है। अजी हुए तौबा, हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हजार बातें कर लें। ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? घंटे की इतनी, उसकी उम्र पता कितनी है? मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना। हाँ, मैं सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूं और हमेशा मैं यही बात करता हूँ। ठीक है, मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है। 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैट लिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है, वो 15 साल के बच्चे की नहीं है। इंडिया ने सीरीज जीत ली है, और क्या शानदार तरीके से सीरीज जीती है, और जिम्बाब्वे को कंप्लीटली डिमोलिश करके रख दिया। बैटिंग में बहुत ही ब्रूटल हिटिंग हमें देखने को मिली इंडियन बैटर्स की जानिब से। एशियन में यंगेस्ट प्लेयर एवर वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। 15 साल 118 दिनों में उस बच्चे ने 50 लगा दिया। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द गॉड सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बता दिया दुनिया को कि वैभव जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुका है। इंडिया जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था। मोहसिन साहब, एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। इंडिया स्पीरिट टीम थी कि जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा, कि इंडिया के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। और नॉकआउट गेम के अंदर ये पीछे बदल क्या, मतलब एआई, आप तो एआई कह रहे थे, अब कौन सा जिन आ गया? बताएं जरा तो, क्या है ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। मॉडर्न डे को नहीं फॉलो कर रहा। ये लाइफ मखलूक को फॉलो कर रहा है कोई। ये फ्यूचर को फॉलो कर रहा है। ये दो हर मैच में इम्पैक्ट प्लेयर खेलता है, फील्डिंग में कम ही नजर आता। फील्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा इसको। वो खड़ा होगा और फिर वही जलवा दिखाएगा। और वो खड़ा हुआ, उसने ना सिर्फ वो 50 किया है, जो ऑल इंपॉर्टेंट प्रेशर टाइम होता है, पावर प्ले का टाइम होता है, नर्व्स होती हैं, फाइनल पे रख के एक ऐसा स्टार्ट दिया जो किसी को मिला ही नहीं। और ही डिसाइडेड टू डू इट व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट। वैभव सूर्यवंशी आज अपनी T20 की मेडन सेंचुरी बनाने से भाई सिर्फ और सिर्फ 19 रन दूर रह गया। नहीं तो भाई आज 100 पक्का आने वाला था। वेल तो भाई 49 गेंदों पे 81 रन भाई बना के आउट हो गया यार। ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। वो लड़के ने आईपीएल में रिकॉर्ड्स किए, उस लड़के ने अंडर 19 के फाइनल में रिकॉर्ड्स किए, उसने ए की क्रिकेट में आगे, लिस्ट ए क्रिकेट में आगे रिकॉर्ड्स किए, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ही 50 किए हैं और उसमें भी रिकॉर्ड हो गया। 18 बॉलों पे यंगेस्ट एवर बन चुके हैं। तो वैभव सूर्यवंशी लगता है कि क्रिकेट में अपना नाम बनाने नहीं बल्कि ठहरने आया क्रिकेट में। उस लड़के ने 335 का स्ट्राइक रेट भी हमें बनाकर दिखाया हुआ है। वो इतना तेज खेलता है और जिस तरह से वो खेल रहा है, मुझे लगता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नहीं, वो तो मेरा मतलब है मुझे। अच्छा, बड़ा ही दिलचस्प वो मैंने उनका आज सूर्यवंशी का जो एक नया रूप देखा है, वो ये है कि जिस वक्त वो खेल रहा होता है तो इतना ब्रूटली खेलता है कि जैसे ना वो, मेरा मतलब स्लाटर उसमें बैठा है कहीं ना, और बिल्कुल तशद्दद इनिंग कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो आउट होता है तो बच्चा बन जाता है। वो इतना मासूम हो के उसका लगता है मैं रो पड़ूं, ये क्या हो गया, मैंने तो आउट होना ही नहीं था। वो अल्लाह के बंदे, तुमने मतलब गेंद का हशर नशर कर दिया, और क्या करना है आपने। तो वो बड़ा स्वीट है। इसलिए मेरे घंटे का जिंगू, तूने जिंदगी में मुझे बता दे इस तरह की नहीं खेली हो बेटा। पकड़ के ठोकर लगा दिया, इस तरह की नहीं वो बंदा खेल के गया। अब कहूँ ना, मेरे पास वो घंटे के PSL वाले टैलेंट है जो कहते हो PSL इज बेटर देन IPL। अब आओ और मुझे जस्टिफाई करो आगे कि किस तरह PSL बेटर है। और वन साइडेड करवा के अपनी टीम को ये बंदा मैच जितवा दिया है। इससे बड़ी क्रिकेट, इससे बड़ा टैलेंट मुझे निकाल के दो ना, मेरे PSL के डडवो मुझे निकाल के दो ना। अब ये कहा जाए कि यार आज अगर इंडिया की तरफ से रन बनाए तो रन तो इसी ने बनाए, किसी और ने बनाए नहीं। बता दूं मैं आपको, ठीक है, आज 50-20 से 30 बॉलों से ऊपर जाके कि यकीनन मुश्किल कंडीशन है, गर्मी ज्यादा है, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है। मेरे ख्याल में वन साइडेड मैच था, क्योंकि जी पहले 6 ओवरों के बाद ही पता चल गया कि जी इंडिया बहुत हैवी वेट है इस टाइम। तो इस तरह का मैच ना तो फिर देखने में आता। और इंडिया की जो जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर की स्पेशल भी तारीफ की जाए कम है। कि IPL 2026 में 15 इनिंग्स में 680 रन कर चुका है, 45.33 की एवरेज है T20 में, और स्ट्राइक रेट है 242.85।
सर रन्स इतना इशू नहीं है, रन्स पहले भी बने हुए हैं, 600 हुए हुए हैं, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के ऊपर और जो बाउंड्री का परसेंटेज, अब तो बाउंड्री का परसेंटेज में ना नॉर्मली हम कोचेज यूज करते हैं बाउंड्री परसेंटेज, अब तो बात आ गई है कि परसेंटेज ऑफ सिक्सेस आ जाएगी बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाउंड्रीज, परसेंटेज ऑफ सिक्सेस, क्योंकि वो बहुत फर्क चल रहा है ना। फ्रॉम द बैट ऑफ 15 years old वैभव सूर्यवंशी। और पहले ये रन्स आया करते थे कभी अंडर 19 में, कभी इमर्जिंग एशिया कप में, कभी इंडिया की तरफ से खेलते हुए, फिर आईपीएल में, तो फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल में डाला तो काफी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में 2-3 बारियां अच्छी नहीं खेली थी। मैंने आपसे तब भी बोला था कि ये बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। जो बंदा अगर क्रिटिसाइज कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को, तो वो बेवकूफ है। उसको पता है, देखे उसकी गेम अवेयरनेस, थॉट प्रोसेस देखे ना उसकी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप देखें इस साल वैसा ही खेल रहा है। ऐसे लग रहा था कि यार ये इनका दिल है ही नहीं है, बिलीव मी, ये बॉलरों को समझते ही नहीं है। बबलू जब शुरू होता है ये तो कहता है कि बॉलर्स भाग के क्यों आ रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। क्या बैटिंग किस टाइप की हुई है, क्या अप्रोच थी, बॉलर कहां जाएं। बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे। तौबा, थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर, ऑफ स्पिनर को सेंसिटिवली खेले और उसके बाद उन्होंने अपनी गेम खेली है खड़े होके। जहां का बॉल था वहां मारने गए। आप देखें उनके पास कितनी रेंज है, कितनी। और एक दफा व्हेन यू गेट गोइंग, तो ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है, कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है, कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर जो आज की जो खास बात है वो यकीनन वैभव सूर्यवंशी की 165 के स्ट्राइक रेट से वो बच्चा खेलता हुआ गया है, क्योंकि उस पर सूट जो करता है वो तकरीबन 190-200 का स्ट्राइक रेट सूट करता है। मगर फिर भी देखा जाए तो इन कंडीशन को अच्छा उसने यूटिलाइज किया। और मेरे ख्याल में उसी की ताकत, उसी के बाद इतनी ताकत थी कि स्टेडियम के बाहर सियालकोटी बोटी को छक्का मारे, मतलब वो सिकंदर रजा को जो टच बना घूमता था। मैंने आपसे ये बोला था कि भाई जब एक बंदे में पोटेंशियल है इतना ज्यादा, उसने जब हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट स्टेज पे अगेंस्ट द टॉप क्वालिटी बॉलर्स उसने परफॉर्मेंस करके बता दिया, दिखा दिया, तो फिर आपने क्या उसका मतलब इंतजार करना है कि वो 18 साल का हो जाए, 19 का हो जाए, 20 का हो जाए। अगर उसमें है दम तो आप डालें, वो खेलेगा और परफॉर्म करके बताएगा। हाँ, जब आप 200, 170, 80, 90, 200, 200 प्लस के स्ट्राइकर से खेलते हैं, तो कोई बेवकूफ तरीन इंसान होगा जो एक्सपेक्ट करे कि भाई ये प्लेयर तो हर मैच में ही परफॉर्म करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है वैभव सूर्यवंशी की तबाही बैटिंग को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां पर भारत ने जिम्बाब्वे को बुरी तरीके से हराया और शानदार जीत हासिल करी। वहीं आज के मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को पहले गेंदबाजी करने का मौका दिया। वहीं आज के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की शानदार 68 की पारी देखने को मिली। उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के लगाए और 81 रन बनाए। और इसी की बदौलत भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए और जिम्बाब्वे को 193 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा जिम्बाब्वे लक्ष्य को शानदार तरीके से पूरा न कर पाया और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ कर दिया और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इसी को देख करके दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।